हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है Mg Mg2 plus Al and Al3 plus आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 स्पीशीज विच आर प्रेजेंट एट 1 एंड 4 पोजीशन रेस्पेक्टिवली आर। तो 1 और 4 पोजीशन पे कौन सी स्पीशीज होंगी हमें बताना है। तो देखो क्या है, साइज की बात हो रही है। साइज जो होता है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके बच्चों, चाहे वो आयनिक साइज है चाहे वो एटॉमिक साइज है। अब ये क्या है बच्चों, देखो जैसे न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, इसी को तो साइज बोलते हैं। रेडियस के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा होगा, चार्ज लगा के, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ओके, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से क्या हो रहा होगा बच्चों, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या कर रहे होंगे बच्चों, इसको न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे होंगे बच्चों, इसको शील्ड कर रहे होंगे न्यूक्लियर चार्ज से बच्चों, इसको बाहर की तरफ धकेल के। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था ना, उतना नहीं करता है। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है, सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट। ओके, जो शील्डिंग हो रही है इसको रिप्रेजेंट करता है और इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, जेड इफेक्टिव उसको बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जेड वैल्यू को कांस्टेंट कर दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो, तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, और जेड इफेक्टिव क्या करेगा बच्चों, ये आपका कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दो, ओके बच्चों, और सिग्मा भी कम हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। ओके, अगर आपका सिग्मा कांस्टेंट है, या हालांकि हमें यहाँ पर सिग्मा कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी कर लेते हैं बच्चों। अगर सिग्मा कांस्टेंट है, ओके, तो क्या होगा बच्चों, जेड वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव भी क्या करेगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इनकी बात करें तो सेम पीरियड के ये जो है एलिमेंट्स है। ओके बच्चों, पहले मैग्नीशियम आता है बच्चों सेकंड पीरियड में, और 13th सेकंड ग्रुप में। ओके, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, किसके हैं, थर्ड पीरियड के हैं। ओके बच्चों, ये आपका सेकंड ग्रुप में आएगा बच्चों, ये आपका 13th ग्रुप में आएगा बच्चों। ओके, एल्यूमिनियम। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना बच्चों अक्रॉस एक पीरियड में, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि ये जो है हर स्टेप पे एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है बच्चों। हो इलेक्ट्रॉन भी रहा है, लेकिन प्रोटॉन के ऐड होने का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है बच्चों। तो साइज क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपको एक बात पता लग गई कि एमजी का साइज जो होगा ना बच्चों, वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रहेगा। क्या होगा बच्चों, एमजी का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा रहेगा। ओके, अब देखो चाहे आप mg की बात करो, ओके बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर इज 12। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13। ओके बच्चों, तो दो इसके पास में 12 प्रोटॉन है बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही आप Mg2+ बना दोगे, ओके बच्चों, क्या बना दोगे, Mg2+ बना दोगे, तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, प्रोटॉन तो अभी भी 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 2 निकल गए तो 10 रह गए बच्चों। ओके, कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन तो क्या है बच्चों, अभी भी 12 ही है ना। ओके, और यहाँ पर देखो बच्चों, इसके पास में अभी 13 प्रोटॉन है। कितने हैं बच्चों, 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही आप इसको Al3+ बनाओगे, तो इसके पास में कितने होंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घटे, क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन घटे, तो सिग्मा वैल्यू भी कम हो जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और आर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जो रेस्पेक्टिव आयन्स है ना बच्चों, उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा ना, वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम से, न्यूट्रल एटम से कम रहेगा। ओके, एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम 3+ से। ओके बच्चों, और Mg का ज्यादा होगा Mg2+ से। अब Al3+ और Mg2+ को देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे जैसे आप प्रोटॉन बढ़ाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज कम हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, Mg2+ का साइज जो है वो Al3+ से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, Mg का होगा। Mg के पीछे कौन रहेगा बच्चों, Mg। अब अगर हम इसमें बात करें बच्चों, अगर हम इसमें कहा गया, हाँ, Mg के पीछे कौन आएगा बच्चों, Mg के पीछे क्या Mg2+ आएगा कि एल्यूमिनियम आएगा बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा इसके पीछे। ओके बच्चों, Mg से कम साइज किसका होगा बच्चों, Mg से कम साइज होगा आपका एल्यूमिनियम का। फिर आपके आयन्स आएंगे बच्चों। देखो क्या है, अगर हम एल्यूमिनियम को, ओके बच्चों, और Mg को कंपेयर करें, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। लेकिन यहाँ पर Mg2+ के केस में क्या है बच्चों, 2 प्रोटॉन का, यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ओके बच्चों, प्रोटॉन ज्यादा है, ओके बच्चों, प्रोटॉन ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, जिसके कारण क्या होगा, एल्यूमिनियम का साइज Mg2+ से ज्यादा रहेगा बच्चों। और सबसे पीछे कौन रहेगा आपका, सबसे पीछे रहेगा आपका Al3+। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 पे कौन है बच्चों, Mg है, और 4 पे कौन है, Al3+ है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।